रमणीया ही सृष्टि ही एषा। एषा यह सृष्टि ही, सृजन, संसार, क्रिएशन, रमणीया ही, सुंदर ही है। ये एक नाटक है जो स्टेज पर हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और कुछ पक्षी हैं जो अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं और एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो प्रकृति माता आती हैं और वो कहती हैं कि आपस में बहस मत करो, झगड़ा मत करो, और इतनी सुंदर ये सृष्टि है, यहाँ पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ अच्छे भावना के साथ रहो। तो स्थान है सरस तीरम, सरोवर का किनारा। समय प्रभात वेला। तत्र राजहंस हंसी च विहरत, वहाँ पर राजहंस और हंसी घूम रहे हैं। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, काक ध्वनि ही श्रूयते, कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। राजहंसः अये किन्नु खलु सरस तीरे विहरति मया। खलु यानी निश्चित ही, सरस तीरे सरोवर के किनारे पर, विहरति मई मेरे द्वारा घूमते हुए, के नापी कर्कशैही किसके द्वारा, कर्कश शब्दों से, बहुत ही खराब सी आवाज़ से, का शब्दैही का की आवाज़ से, वातावरणम आकुलीक्रियते, जो पूरा वातावरण है वो खराब किया जा रहा है। तो राजहंस वहाँ पर घूमते हुए बोलता है, उसे कोई काव काव ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो वो बोलता है कि यहाँ पर कौन इन काका की आवाज़ों से पूरे वातावरण को खराब कर रहा है। तो राजहंसी कहती है, भर्तः काकात अन्यः को भवितुम अर्हति, कौवे के अलावा कौन हो सकता है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, इसका रंग भी काला है। कर्म अपि कृष्णम, और कर्म भी काला है। मेध्यम अमेध्यम, शुद्ध अशुद्ध, सर्वम एव, सभी कुछ, भक्षयति खाता है। कर्ण कटु शब्दे ही, कानों में कटु लगने वाले शब्दों से, अब वो कुछ आगे बोलती उसके पहले ही वहां पर कौआ आ जाता है। काकः प्रविश्य सक्रोधम, प्रवेश करके क्रोध से कहता है, आह अरे, किम उक्तवती भवती, आपने क्या कहा, ये आपने क्या कहा। यदि अहम कृष्ण वर्णः, अगर मैं काले रंग का हूं, तर्हि श्री रामस्य वर्णः कीदृशः, तो श्री राम का रंग कैसा है। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, श्री वासुदेव का रंग कैसा है। मुग्धे, हे भोली, अहम तु अतीव कर्तव्य परायणम, मैं तो बहुत ज़्यादा कर्तव्य परायण हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज फॉलो करने वाला हूँ। प्रभाते का ध्वनिना, सुबह काव काव की आवाज से, सुप्तान प्रबोधयामी, सोए हुओं को जगाता हूँ। कर्मसु च, और कामों में, विनोजयामी, उनको लगाता हूँ, उनको अपने अपने काम में लगा देता हूँ। तो कौवा अपनी तारीफें करते हुए कहता है कि अगर मेरा रंग काला है तो श्री राम और श्री कृष्ण का रंग कैसा है। मैं अगर काला भी हूँ तो क्या हुआ, मैं कितना कर्तव्य परायण हूँ, सुबह सुबह सब लोगों को जगाकर उनके काम में लगाता हूँ। तो राजहंस कहता है, के मनेन, इससे क्या, एतत् कार्यम तु कुक्कुटः अपि करोति, यह कार्य तो कुक्कुट यानी मुर्गा, मुर्गा भी करता है। तो काकः विहस्य, कौवा हंसकर कहता है, कुक्कुटः, मुर्गा, अरे अद्य कुतः, अरे आज कहाँ से, कुक्कुटाः नगरेषु, मुर्गे नगरों में। तो वो कहता है कि आज के समय में नगरों में कहाँ मुर्गे होते हैं। अहम एव सर्वत्र सुलभ, मैं ही सर्वत्र सब जगह सुलभ, इजीली अवेलेबल हूँ, आराम से मिल जाता हूँ, आसानी से मिल जाता हूँ। तो राजहंसी कहती है, भो भो वाचाल, अरे अरे वाचाल, वाचाल का मतलब बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। स्वीयैहि कटुभिहि क्वणितैहि, अपने कड़वे, क्वणितैहि यानी टूटे फूटे अक्षरों से, टूटे फूटे शब्दों से, जन जागरणात, लोगों को जगाने से, अन्यत अलावा, लोगों को जगाने के अलावा, तू तो किम अपि न करोशी, कुछ भी नहीं करते हो। अपने टूटे फूटे कड़वे शब्दों से लोगों को जगाने के अलावा तुम कुछ नहीं करते हो, या कुछ तुम किम अपि न करोशी। राजहंसी काकः अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे आपका
कैसा अज्ञान है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे यस्य गृहस्य भित्तौ, जिसके घर की दीवार पर स्थित वा आलपामी, बैठकर आवाज करता हूँ, बोलता हूँ। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा, लोग किसी प्रिय के आने का संकेत मानकर ऋष्यन्ति, खुश होते हैं। पहले के समय में ऐसा कहते थे कि अगर घर की दीवार पर या घर की छत पर कौवा कांव कांव करता है तो कोई मेहमान आने वाला है घर में। तो इसलिए वो कह रहा है कि जिसके भी घर पर मैं बैठकर, घर की दीवार पर बैठकर मैं आवाज करता हूँ तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई तो प्रिय आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। किम बहुना, और बहुत क्या कहूँ। अहम तो एतादृश, मैं तो ऐसा, सत्य प्रिय हूँ। यत की मातरः शिशून कथयन्ति, माताएं बच्चों को कहती हैं। अनृतम वदसी, झूठ बोलोगे। चेत काकः दशेत, तो कौवा काटेगा। ये तुमने सुना होगा, एक पुरानी कहावत है, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो वो कहता है कि मेरी सत्य प्रियता है, कि मैं इतना सच बोलने वाला हूँ कि माताएं अपने बच्चों को कहती हैं कि अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो वो अपनी तारीफें कर रहा है। अस्माकम ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम, हमारी एकता तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूकः अहम, सबसे ज्यादा जागरूक मैं, अवेयर, मैं सबसे ज्यादा अवेयर हूँ। छात्राणाम कृते आदर्शः एव, छात्रों के लिए तो मैं आदर्श हूँ, आइडियल हूँ। किम न श्रुता, क्या ये नहीं सुना है। काकचेष्टा बक ध्यानम, काकचेष्टा कौवे के एफर्ट्स, बक ध्यानम बगुले का ध्यान। ये ऐसा एक श्लोक है, वो उसको सुनाना चाहता है लेकिन वो दो शब्द ही बोल पाता है कि उतने में राजहंस फिर से कहता है, विरम विरम, रुको रुको। श्रूयताम यत जनैहि सर्वदा गीयते, सुना है कि लोगों के द्वारा हमेशा गाया जाता है। तव विषये, तुम्हारे बारे में। तो वो अपनी तारीफें कर ही रहा था कौवा, कि राजहंस कहता है कि रुको रुको, तुम्हारे बारे में हमेशा लोग जो गाते हैं वो सुनो। क्या कहता है, दो श्लोक कहता है उससे। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, कौवे का शरीर अगर सोने का हो। माणिक्य रत्नम यदि चंचू देशे, माणिक्य रत्नम, मणि रत्न, यदि चंचू देशे, अगर चोंच की जगह पर, अगर उसकी चोंच पर माणिक्य और रत्न हो। एक एक पक्षे ग्रथितम मणि नाम, एक एक पंख पर मणियां गूंथ दी जाए। तथापि ग्रथितम मणि नाम, एक एक पंख मणियों से गूंथ दिया जाए। तथापि काकः न तू राजहंस, तो भी कौवा तो राजहंस नहीं है। मतलब कौवे का शरीर अगर सोने का हो जाए, उसकी चोंच पे अगर बहुत सारे माणिक्य, मणि, माणिक्य, रत्न सब आ जाए, एक एक पक्ष जो है उसका, एक एक पंख, पक्ष यानी पंख, एक एक पंख जो है मणियों से गूंथ दिया जाए, तो भी कौवा तो राजहंस नहीं हो सकता है। अपीच, और हंसः श्वेतः बकः श्वेत, हंस भी सफेद है, बगुला भी सफेद है। को भेदः बक हंसयोः, क्या भेद है, क्या डिफरेंस है बगुले और हंस में। नीर क्षीर विवेके तु, नीर यानी पानी और क्षीर यानी दूध, विवेके यानी समझ में। नीर और क्षीर की समझ में तो हंसः हंसः बकः बकः, हंस हंस है और बगुला बगुला है। नीर क्षीर विवेक यानी दूध और पानी की समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हंस जो है वो दूध और पानी को एक दूसरे से अलग कर सकता है, लेकिन वो दूध और पानी को समझ सकता है, मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को समझ सकता है। दूध पानी जैसी चीज़ भी अगर साथ में मिला दी जाए तो हंस जो है वो बराबर दूध को अलग समझेगा और पानी को अलग समझेगा। मतलब डिटेल्स, डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर होता है वैसा। तो वो कहता है कि हंस और बगुला दोनों ही सफ़ेद रंग के हैं, वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जब समझ की बात आती है, माइन्यूट डिटेल्स को समझने की बात आती है, तो हंस हंस होता है और बगुला बगुला होता है। अब ये राजहंस जो था, इसने क्या किया, कौवे से बात करते करते अपनी बातों में बगुले को ले आया। तो अब वहाँ पर बगुला आ जाता है अपने बारे में आवाज़ सुनकर।
तो बगुला कहता है प्रविश्य स्वपक्षौ अवधूय, प्रवेश करके अपने दोनों पंखों को झाड़कर, क्योंकि बगुला तो पानी में रहता है तो पानी से निकल के आता है, तो अवधूय पंखों को हिलाकर, जैसे वो पानी पंखों से झाड़ रहा हो। कथम माम अपि अधिक्षिपसि, कैसे मुझे भी अपमानित कर रहे हो। किम ते महत्वम, क्या तुम्हारा महत्व है। तो वो राजहंस को कहता है कि तुम मुझे कैसे अपमानित कर रहे हो, तुम्हारा क्या महत्व है। वर्षर्तौ तु मानसम पलायते, वर्षा ऋतु में तो मानसरोवर भाग जाते हो। राजहंस जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो वो पानी खराब हो जाता है सरोवर का, तो फिर वो लोग मानसरोवर में वापस चले जाते हैं। तो वो कह रहा है कि वर्षर्तौ तु मानसरोवर पलाय से, वर्षा ऋतु में तो मानसरोवर भाग जाते हो। अहम एव अत्र वृष्टेः अभिनंदनम करोमि, मैं ही यहाँ पर वृष्टेः, वृष्टि शब्द से बना है, वृष्टेः बारिश का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तुम तो बारिश के मौसम में मानसरोवर भाग जाते हो, तो मैं ही यहाँ पर रहकर बारिश का स्वागत करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री, कैसी है तुम्हारी ये मित्रता। आपातकाले सरांसी व्रजसी त्यक्तवा दूरम व्रजसी, तो आपातकाल में सरोवर छोड़कर दूर भाग जाते हो। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि वर्षा ऋतु में तो जब सरोवर का पानी खराब हो जाता है तो तुम सरोवर को छोड़कर दूर दूर भाग जाते हो। तो ये तुम्हारी कैसी दोस्ती है, क्योंकि यहाँ तो सब अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं। तो अब जो बगुला है, क्योंकि राजहंस ने उसके बारे में बुरा बोला था, तो अब बगुला जो है वो आकर अपनी तारीफ कर रहा है और राजहंस ने क्या गलत कहा है वो बता रहे हैं। यहाँ पर जो सरांसी शब्द है उसको ध्यान रखना कि सरांसी जो है वो जो सरस वर्ड है, जिसका मैंने प्रथमा अभी बताया था, सरह, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में वर्ड देखा चैप्टर का, तो सरांसी जो है उसी का बहुवचन है। तो ये क्योंकि नपुंसकलिंग का बहुवचन है प्रथमा का, तो सरांसी का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कानी। तो ये एक शब्द जरूर से याद रखना। अब देखो, वस्तुतः अहम एव शीतले जले, तो सही मायने में मैं ही ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलम ध्यान मग्न, बिना हिले डुले ध्यान मग्न, पूरा ध्यान लगा के मेडिटेशन करके, स्थित प्रज्ञ एव, एकदम स्थिर बुद्धि वाला होकर, एक योगी की तरह होकर, तिष्ठामी खड़ा रहता हूँ। ये बगुला क्या करता है, एक पैर पर खड़ा रहता है पानी के अंदर, जैसे कि वो कोई ध्यान लगा रहा है। और फिर क्या करता है, जैसी मछलियां वहां से निकलती हैं वो इतना स्टिल खड़ा होता है, तो मछलियों को लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई खड़ा है और ये उनको पकड़ सकता है। तो क्या करता है, ऐसे मछलियां बिना डरे हुए वहां से निकलने लगती हैं और फिर एकदम से झपट कर उन मछलियों को पकड़ लेता है। तो बोलता, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि मैं पानी में, ठंडे पानी में बहुत देर तक बिना हिले डुले ध्यान मग्न एक योगी की तरह खड़ा रहता हूँ। दुग्ध धवला में पक्षाह, दूध के जैसे सफेद है मेरे पंख। न जाने कथम माम अपरिगण्यन्तः, ना जाने कैसे मुझे ना गिनते हुए, मुझे ना मानते हुए, जनाहा चित्रवर्णम अहिभुजम, लोग जो हैं इस चित्र विचित्र, अलग अलग तरह के रंग वाले, रंग बिरंगे, अहिभुज मोर, अहिभुज का मतलब है सांप को खाने वाला, अहि यानी सांप, भुज यानी उनको खाने वाला। तो अहिभुजम मयूरम, सांप को खाने वाले मयूर को राष्ट्र पक्षी इति मन्यते, राष्ट्र पक्षी ऐसा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि पता नहीं मुझे राष्ट्र पक्षी न मानते हुए इस रंग बिरंगे मोर को राष्ट्र पक्षी मानते हैं। अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। और वो आगे कुछ कहना चाहता है, लेकिन अब उसने क्या किया, अपनी बातों में मयूर को बीच में ले आया। तो अब वो कुछ आगे बोले उसके पहले वहां पर मयूर यानी मोर आ जाता है। तो मयूर कहता है प्रवेश करके, साट्टहासम हंसते हुए कहता है, सत्यम सत्यम, सच है सच है, अहम एव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूँ। को ना जानाती तव ध्यान अवस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को, ध्यान की सिचुएशन को। मौनम धृत्वा, मौन धारण करके,
चुप रहकर वराकान मीनान बेचारी मछलियों को छलेन अधिगृह्य छल से पकड़कर क्रूरतया भक्षयसी क्रूरता से खाते हो। तो उसको पता है कि ये ऐसा मौन रखने का, ध्यान रखने का पूरा नाटक कर रहा है और फिर छल से, धोखे से बेचारी मछलियों को पकड़कर क्रूरता से खा जाता है। धिक त्वाम, तुम्हारा धिक्कार हो। अवमानितम खलु सर्वम पक्षीकुलम त्वया, अवमानितम यानी अपमानितम, खलु निश्चित ही, सर्वम पूरा, पक्षीकुलम पूरा जो पक्षी कुल है, त्वया तुम्हारे द्वारा निश्चित ही पूरा जो पक्षी कुल है वो अपमानित हो गया है। तो अब वापस से कौवा आ जाता है, वो कहता है रे सर्प भक्षक, अरे सांप को खाने वाले, नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानासी, नृत्य के अलावा तुम और क्या जानते हो। मोर को तो सब लोग उसके नृत्य के लिए ही जानते हैं, तो सांप कहता है कि नृत्य के अलावा तुम क्या जानते हो। तो मोर अब अपने बारे में कहता है श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम, चारु का मतलब होता है सुंदर, वर्तुल चंद्रिका ऐसे गोलाकार हाफ मून के जैसे शोभिता नाम से सजे हुए, उसका जो पंख होता है उसके ऊपर वो गोल और हाफ मून जैसे वो डिजाइन्स बने होते हैं, तो उसके लिए बोला है कि चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम। तो ऐसे सुंदर वो जो राउंड और हाफ मून जैसे उनसे सजे हुए मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्यम, ये देखो मेरे पंख कितने सुंदर हैं, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। मम केकारवम, केकारव जो मोर की आवाज होती है उसको केकारव बोलते हैं। मम केकारवम श्रुत्वा कोकिलः अपि लज्जते, तो वो क्या बोल रहा है कि मेरी आवाज को सुनकर तो कोयल भी शर्मा जाती है, क्योंकि पक्षियों में तो माना जाता है कि कोयल सबसे सुंदर गाती है। तो अब वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनकर तो कोयल भी शर्मा जाती है, मेरी आवाज कोयल से भी अच्छी है। मम शिरसी, मेरे सिर पर, राजमुकुटम एवं शिखाम स्थापयिता, मोर के सिर पर एक ऐसे पंख का छोटा सा ऐसा मुकुट जैसा लगता है, उसको शिखा बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे सिर पर राजमुकुटम एवं शिखाम स्थापयिता, राजमुकुट की जैसी शिखा को स्थापित करके वहां पर प्लेस करके, विधाता के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही, अहम पक्षीराजः कृत, मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। यहाँ पर देखो जो शिरसी वर्ड है, ये शिरस शब्द होता है एक, जिसका सप्तमी एक वचन है, ये सिर पर, मस्तक के इसका सिनोनिम हो सकता है, कुत्र इसका प्रश्न निर्माण होगा। और ये जो विधात्रा वर्ड है, मात्रा पित्रा जैसे आते हैं, मातृपित्री के टेबल में विधात्री का टेबल है, तो ये उसका तृतीया है, केन। क्योंकि कभी कभी तुमको क्वेश्चन से जब आंसर लिखना होता है अपठित में, तो इसलिए भी ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, या फिर ये वर्ड आता है तुम्हें प्रश्न निर्माण करना है तो भी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो मोर अपनी तारीफें करके कहता है कि विधाता ने ही, भगवान ने ही मेरे सर पर ऐसा एक जो शिखा स्थापित करी है, और वो एक तरह से राजमुकुट है, और वो स्थापित करके उन्होंने मुझे खुद ही राजा बना दिया है। अब मोर ने अपने बारे में बताते समय कोयल के बारे में बोला, तो अब कोयल ने ये बात सुन ली, तो अब क्या होता है, वहां पर कोयल आ जाती है। कोयल कोकिलः प्रविश्य, प्रवेश करके, रे मयूर, अरे मयूर, अलम अति विकथनेन, इतना बहुत, अलम का मतलब होता है रुक जाओ, मत करो, अति विकथन इसका मतलब होता है अपनी तारीफें, और ये इसको तृतीया लगा है क्योंकि अलम तृतीया का उपपद है। तो अपनी तारीफें मत करो, आत्म प्रशंसा मत करो। मधुमासे आम्र वृक्षे, मधुमास में आम के पेड़ पर, स्थित्वा यदा अहम, बैठकर जब मैं, पंचम स्वरेण गायामी, पंचम स्वर में गाती हूँ। पंचम स्वर एक्चुअल लिटरल मीनिंग तो 7 स्वर होते हैं, तो उसमें का पंचम स्वर, जब उस स्वर में मैं गाती हूँ, यानी जब मैं बहुत सुंदर गाती हूँ। तदा श्रोतारः कथयन्ति, तो श्रोतारः यानी सुनने वाले कहते हैं। श्रोतारः प्रथमा का बहुवचन का वर्ड है, तो इसका क्वेश्चन का वर्ड रहेगा के। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, कौवा काला,
पिकः कृष्णः, कोयल काली। को भेदः, क्या भेद है, क्या डिफरेंस है, पिक काकयोः, कोयल और कौवे में। वसंत समये प्राप्ते, स्प्रिंग सीजन आने पर, काकः काकः, कौवा कौवा, कोयल कोयल। दोनों काले हैं, दोनों में देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है तो कोयल जो होती है वो बहुत ही मीठा गाती है और कौवा जो है वो अपनी कर्कश आवाज में कांव कांव करता रहता है। तो भले ही दोनों काले रंग के हैं, लेकिन स्प्रिंग सीजन आने में दोनों पे डिफरेंस पता चल जाता है। अब कौवा बोलता है, रे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली। ऐसा कहते हैं कि कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे रख देती है। कौवे को दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आता है और वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी पालता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली। अहम यदि, मैं अगर, तव संततिम, तुम्हारी संतान को, न पालयामी, ना पालूं, तरही कुत्र स्युः पिकाहा, तो कहाँ से हो पिकाहा, कोयलें। अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही सबसे दयालु, पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का सम्राट कौवा। तो राजहंस कहता है, शांतम शांतम, शांत हो जाओ। अहम एव, मैं ही, नीर क्षीर विवेकी, पानी और दूध की समझ रखने वाला, पक्षी नाम राजा, पक्षियों का राजा। तो बगुला कहता है, धिक युष्मान, तुम सबका धिक्कार हो। अहम एव सर्व शिरोमणि, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ततः प्रकृति माता प्रविशति, ये सारे पक्षी आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति ही सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, अव्ययी भाव समास। अलम अलम मिथः कलहेन, आपस में, परस्परम जो है ये मिथः का सिनोनिम है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपस में झगड़ा मत करो। अहम प्रकृति ही एव युष्माकम जननी, मैं प्रकृति ही, युष्माकम जननी, तुम सबकी माता। यूयम सर्वे एव मम प्रियाः, यूयम सर्वे, तुम सभी, ही, मेरे प्रिय। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम, सभी का महत्व होता है सही समय पर। तो प्रकृति माता कहती है कि मैं प्रकृति माता हूँ, मैं तुम सबकी जननी हूँ, तुम सभी मेरे प्रिय हो और आपस में झगड़ा मत करो, और सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सर्वैहि एव मे शोभा, सभी से मेरी शोभा है, मेरी सुंदरता है। न तावत कलहेन समयम, तो तब तक झगड़े से समय, न वृथा यापयेत, वृथा यानी बेकार, न यानी मत बिताओ, यापयेत मत बिताओ। मिलित्वा एव, मिलकर ही, मोदध्वम जीवनम, मोदध्वम खुश रहो, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय करो। अब यहाँ पे ये जो यापयेत है मध्यम पुरुष बहुवचन, मोदध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन, कुरुध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये सब किसको बोल रही है, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इन सबके क्रियापद क्या है, तुम सब। यहाँ पे उन्होंने एक बार स्टार्टिंग में बोला यूयम सर्वे, तो अब तुम सब मेरे प्रिय, तो अभी भी ये जो बाकी भी सब कह रही है वो तुम सब से कह रही है। तो इसलिए जो भी क्रियापद आ रहे हैं यहाँ पे उन सबका कर्तृपद कौन है, ये यूयम, कि झगड़े समय मत बिताओ, खुश रहो, जीवन को रसमय करो। तो ये जो सारे हैं ये क्रियापद है और इन सब का कर्तृपद है यूयम। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्णकोटिकैः, सचेत निरर्थकम नीतः, कानु हानिस्ततोधिका। आयुषः, ये आयुष वर्ड से बना है, उसका षष्ठी का एक वचन है। आयु का, एज का, उम्र का। क्षण एकः अपि, एक भी पल। न लभ्यः, नहीं मिलता है। स्वर्ण कोटिकैः, हजारों सोने की मुद्राओं से। सचेत निरर्थकः नीतः, उसको बिना मतलब के, बिना कारण के बिताना। कानु हानि ही, क्या होगी हानि। ततः अधिका, उससे बड़ी हानि क्या होगी। मतलब हमारी लाइफ का एक भी पल जो है, थोड़ा सा समय भी हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ के किसी भी कुछ भी टाइम को बेकार वेस्ट करते हैं तो उससे बड़ा नुकसान क्या होगा। अधुना रमणीया ही सृष्टि रेशा जगतपतेः,
जीवाः सर्वे अत्र मोदन्तां भावयन्तः परस्परम। सृष्टि ही एषा, यह सृष्टि जगतपते है, जगतपति की मतलब भगवान की, भगवान की यह सृष्टि अधुना अब रमणीया ही, रमणीय ही है, सुंदर ही है। जीवाः सर्वे अत्र, सारे जीव, अत्र यहाँ, भावयन्तः परस्परम, परस्परम आपस में, भावयंत अच्छी भावना रखते हुए, अच्छी फीलिंग्स रखते हुए, मोदंताम खुश रहें। तो प्रकृति माता कहती हैं कि भगवान की यह सृष्टि अब सुंदर ही है, तो सारे जीव यहाँ आपस में अच्छी फीलिंग्स रखते हुए खुश रहें। तो ऐसे प्रकृति माता उन सबको कहती हैं कि झगड़ा मत करो, कलह मत करो और आपस में खुश रहो। तो बस इतना ही ये चैप्टर है।